तो फ्रेंड्स जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था गेट 2021 के अंदर सेट 2 में वाज 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम था ये। तो क्वेश्चन था क्या, मशीन ऑफ मास 100 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स with a frequency of 40 radians per second. The designer decides to mount the machine on an isolator to reduce the transmitted force from the foundation. The designer has the following 4 isolators. तो ये 4 isolators हैं डिजाइनर के पास। उनकी जो स्टिफनेस है और डैम्पिंग रेशियो है वो दे रखी है। दो जो हमारे आइसोलेटर्स हैं उनकी स्टिफनेस है 640 किलोन्यूटन पर मीटर, दो के है 22.5 किलोन्यूटन पर मीटर, और जो डैम्पिंग रेशियो है वो है 0.7 और 0.05। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अरेंज द 4 आइसोलेटर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स। ठीक है, तो भाई दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। पहले तो प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या है। मतलब मशीन है जो चल रही है या जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, हार्मोनिक फोर्स लग रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 40 रेडियंस पर सेकेंड। मतलब ओमेगा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 40 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा आपको 40 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद जो मशीन का यहां पर मास दे रखा है, मास वो है 100 किलोग्राम। मास क्या है 100 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको, अब ये हार्मोनिक फोर्स लग रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मास आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर आइसोलेटर आपको चूज करना है। ठीक है, एक प्रॉपर इंसुलेशन आपको चूज करनी है, और ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में अरेंज करना है। कि ट्रांसमिसिबिलिटी सपोज कीजिए इसकी सबसे कम है, इसकी उससे ज़्यादा, नेक्स्ट की उससे ज़्यादा, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसकी सबसे ज़्यादा। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मतलब डाटा आपको सारा दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्टिफनेस आपको दे रखी है, मास आपको दे रखा है, ओमेगा एन आ जाएगा। ओमेगा एन की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ k/m। ठीक है, स्टिफनेस आपको दे रखी है, मास आपको दे रखा है, ओमेगा एन आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा एन आ गया, ओमेगा दे रखा है तो ओमेगा रेशो भी आ गया। ठीक है, और आपको दे रखा है झाई, डैम्पिंग रेशो आपको दे रखी है, तो इससे ट्रांसमिसिबिलिटी आ जाएगी। तो चारों ऑप्शंस की ट्रांसमिसिबिलिटी निकाल लीजिए। ठीक है, और उन्हें प्रॉपर ऑर्डर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगा लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और आया है 2 नंबर के अंदर। अब 2 नंबर में 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो बनते नहीं है। ठीक है, तो उसका जो एक आसान ऑप्शन है वो क्या है, अगर आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पर उससे पहले हम सबसे पहले देखिए, दो स्टिफनेस दे रखी है 640 पहले और दूसरे ऑप्शन की, तीसरे और चौथे ऑप्शन की है 22.5 किलोन्यूटन पर मीटर। तो आइए दोनों केसेस के अंदर ओमेगा एन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के अंदर ओमेगा एन कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ k/m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 640,000 किलोन्यूटन है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आ गया 80 रेडियंस पर सेकेंड। तो इन दोनों केसेस के लिए हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, 80 रेडियंस पर सेकेंड आ गई है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आइए इन दोनों केसेस के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ k/m। स्टिफनेस की हमें वैल्यू दे रखी है 22.5 किलोन्यूटन पर मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये आ गया 22,500 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 15 रेडियंस पर सेकेंड। ये चीज समझ आ गए। ठीक है, अब आइए पहले दोनों केसेस के लिए फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालते क्या आ रही है, r इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन। ओमेगा हमने ओमेगा प्रॉब्लम में दे रखा है 40 और ओमेगा एन हमने पहले दो केसेस के लिए निकाला है 80, सो इट कम्स आउट टू बी 0.5। और अगर थर्ड और फोर्थ केस की आप बात करें, ओमेगा एन है 15 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर रेशियो कितना आएगा, ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इक्वल टू 40 प्रॉब्लम में दे रखा है, 15 हमने निकाला है। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 15 इट कम्स आउट टू बी 2.66767। ये आ गया। तो पहले और दूसरे केस के लिए
फ्रीक्वेंसी रेशो हमने निकाली और तीसरे और चौथे केस के लिए भी हमने ये जो है ये फ्रीक्वेंसी रेशो पहले और दूसरे केस के लिए, ये तीसरे और चौथे केस के लिए। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, पहले केस की डैम्पिंग रेशो है 0.7, दूसरे की है 0.07, तीसरे की फिर है 0.7, चौथे की है 0.07। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आइए ट्रांसमिसिबिलिटी का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिसिबिलिटी का जो कर्व है मैंने आपको बताया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया ओमेगा एन इस तरफ, इधर आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर ये आ गया 4। ठीक है, ये मैं रफ लाइंस लगा लेता हूँ, मैं दूसरा पेन ले आता हूँ, इजी, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे यहां पर आएगा, आप जानते हो ये आ गया 1.5, इधर आएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ये हमारा स्क्वायर रूट 2, जिसपे इररिस्पेक्टिव ऑफ द डैम्पिंग जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो होती है 1 होती है। ठीक है, अब आइए डैम्पिंग रेशियो 0 है, अनडैम्प्ड सिस्टम की बात करें तो उसके लिए डायग्राम कुछ किस प्रकार रहता है, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार, ये ऐसे जा रही लाइंस। ठीक है, यहां से पास होके इस तरह से जाएगा, इधर इस तरह से, ये हमने बनाया फॉर डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0, ये 0 के लिए। यहां तक क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब आइए डैम्पिंग रेशियो जब 0 से थोड़ी ज्यादा है, 0.07 ले लीजिए, क्या ले रहे हैं हम, 0.07, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार, यहां पर ऐसे इधर जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ये है 0.07। अब आइए डैम्पिंग रेशियो जब इससे थोड़ी और ज्यादा है, 0.7 ले रहे हैं, 0.7, देन द डायग्राम इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार, इस तरह से, ये चीज, ये क्या है 0.7। ठीक है, ये है 0.7, ये वाला क्या है 0.07, ये चीज। तो ये एक जनरल डायग्राम की शेप कुछ इस प्रकार होती है। यहां तक समझ आ गया? पॉइंट, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये यहां पर 1 आ गया, ये समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो अब आइए यहां पर हम जो अपना पहला केस है उसे प्लॉट करते हैं। पहला केस जब स्टिफनेस है 640, डैम्पिंग है 0.7, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो 0.5 है, तो यहां पर आएगा 0.5। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी बनेगी, 0.7 वाली, 0.7 वाली, ये बन गया ये पॉइंट, ये चीज। डैम्पिंग है 0.7, फ्रीक्वेंसी रेशियो है 0.5, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार, ये चीज, ये आ रहा आपका, ये बेसिकली क्या आ गया आपका ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो फॉर फर्स्ट केस। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं। स्टिफनेस है 640, डैम्पिंग है 0.07, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेशियो है 0.5, ठीक है, तो 0.5 फ्रीक्वेंसी रेशियो पे 0.07 यानी कि ये पॉइंट बनेगा ये वाला। ठीक है, तो ये आएगा हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो फॉर सेकेंड केस। समझ आ रही है चीज? ठीक है, आइए थर्ड केस प्लॉट करते हैं। जब हमारा जो स्टिफनेस दैट्स 22.5, डैम्पिंग रेशियो है 0.7, ठीक है, ये जो रेशियो आ रहा है फ्रीक्वेंसी का रेशियो 2.66 आ रहा है, कुछ यहां पे को होगा पॉइंट, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो कितना है 0.7, सो दिस विल बी द केस, ये वाला, ये चीज, दिस विल बी द पॉइंट, ये वाला, ये क्या आ रहा है हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो फॉर थर्ड केस। ठीक है, लास्ट में है डैम्पिंग रेशियो है 0.07, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है 2.66, मतलब यहीं पर होगा, पर डैम्पिंग रेशियो क्या है 0.07, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या आएगी, यहां पर आएगी, ये दिस वन, ये चीज। तो हमने चारों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया है। दिस इज माय फोर्थ पॉइंट, दिस इज माय थर्ड पॉइंट, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, दिस इज माय सेकंड पॉइंट, ये चीज। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर देखिए ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का, तो सबसे कम ट्रांसमिसिबिलिटी किस केस में आ रही है, सबसे कम जो ट्रांसमिसिबिलिटी आ रही है वो आ रही है फोर्थ केस के अंदर, उससे ज्यादा आ रही है थर्ड केस में, उससे ज्यादा आ रही है फर्स्ट केस में, और सबसे ज्यादा आ रही है सेकंड केस में। समझ आ रहे? तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी,
इन चारों आइसोलेटर्स के केस में वो क्या होगा 4 3 1 2। समझ आ रहा है? ठीक है, तो मतलब सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।